हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। हम सब लोग जानते हैं कि आजकल एआई का दौर है, एआई का ज़माना है। और आजकल के दौर में जो बंदा एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो डेफिनेटली लाइफ में हारने वाला है, वो डेफिनेटली लाइफ में पीछे जाने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं कौन कौन से एआई टूल्स को इस्तेमाल करता हूँ सीखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए, या फिर जो भी अलग अलग काम होते हैं उसको यूज़ करने के लिए। और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा सबसे फेवरेट एआई टूल कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटबुक एलएम की, जिसको मैंने कल ही डिस्कवर किया था। हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत दिन पहले से सुना है, लेकिन ये टूल रिसेंटली आया है। नोटबुक एलएम का एक सबसे ख़ास और ज़बरदस्त फीचर ये है कि आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या फिर कोई पीडीएफ अपलोड करते हो तो वो उसको रीड करके एक पॉडकास्ट बना देता है, जिसको आप कहीं पे भी किसी भी वक्त सुन सकते हो। और उस पॉडकास्ट में आप एक ऑप्शन होता है इंटरेक्टिव मोड का, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहे होते हैं उस पॉडकास्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो उससे। उसके बाद नोटबुक एलएम माइंड मैपिंग करता है। माइंड मैपिंग आप सबको पता ही है कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल्स में से एक है। अगर नोटबुक एलएम को मैं मार्क्स दूंगा तो 10 में से मैं 9 मार्क्स दूंगा। उसके बाद जो एआई टूल मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को मैं बेसिकली बात करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को अगर मैं नंबर दूंगा तो 10 में से मैं उसको 8 मार्क्स दूंगा। उसके बाद जो एआई टूल मैं इस्तेमाल करता हूँ जेमिनी से जब आप बात करोगे तो वो आपको इतना एक्सप्लेन और डिटेल आंसर नहीं देगा जितना और बाकी सब एआई टूल्स देते हैं। हाँ, लेकिन जेमिनी रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ को। तो जेमिनी को मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा। उसके बाद हम सब लोग जानते हैं जिस एआई टूल की मैं बात करने वाला हूँ, चैट जीपीटी से आप कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी बुलवा लो, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। हाँ, लेकिन चैट जीपीटी से जब आप बात करते हो तो उसका एडवांस टूल जो होता है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है। हालांकि मैं चैट जीपीटी को पहले राइटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं राइटिंग के लिए कोई दूसरा एआई टूल इस्तेमाल करता हूँ। तो चैट जीपीटी को अगर मैं मार्क्स दूंगा तो 10 में से 9 मार्क्स दूंगा। उसके बाद एक एआई टूल जिसको मैं आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ राइटिंग के लिए, वो है क्लाउड। बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि क्लाउड जो होता है वो लिखने के लिए सबसे बेस्ट एआई टूल है। तो क्लाउड को अगर मैं मार्क्स दूंगा राइटिंग के बेसिस पे तो 10 में से 9 मार्क्स दे सकता हूँ मैं इसको, जिसको मैं सिर्फ राइटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद जो टूल अब तक मुझे सबसे ज़बरदस्त और फेवरेट लगा है वो है परप्लेक्सिटी में आप डीप रिसर्च कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। आप जब उससे बात करोगे वो आपको हर एक चीज़ में बहुत ही डिटेल और ज़बरदस्त आंसर देंगे, आप हैरान हो जाओगे। तो परप्लेक्सिटी वन ऑफ द फेवरेट एआई टूल्स में से एक है। उसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट एआई टूल है वो है ग्रामरली, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन में कुछ भी लिखते हो तो ग्रामरली को जब आप एक्टिवेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, आपका जो भी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, वो सब आप सही करवा देता है। ग्रामरली से आप राइटिंग के टोन को चेंज कर सकते हो, फ्रेंडली कर सकते हो, इंस्पिरेशन कर सकते हो, उसके बाद मोटिवेटिंग कर सकते हो, ज़्यादा परसुएसिव कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो अपने कॉम्प्लेक्स राइटिंग को। तो ग्रामरली मेरा वन ऑफ द फेवरेट एआई टूल्स में से एक है। तो मेरा सबसे फेवरेट है ग्रामरली, परप्लेक्सिटी और नोटबुक एलएम। एक और एआई टूल है गूगल एआई स्टूडियो, जिसको मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि जब आप उससे बात करते हो तो वो आपको रियल टाइम में आंसर देते हैं, लेकिन इतना भी डिटेल्ड आंसर नहीं देते हैं। हाँ, हालांकि गूगल एआई स्टूडियो का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि आप जब वेबकैम स्टार्ट करते हो तो आप उसको अपने हाथ में उठा के जो भी प्रोडक्ट दिखाते हो और ये बोलते हो कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या क्या खासियत है, तो आपको सारी चीज़ें बता देता है। वेल देन, वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।